जय हिंद प्यारे बच्चों, आपकी भारी डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ सोशल साइंस की महत्वपूर्ण डेट्स वाली क्लास। इस एक क्लास में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सोशल साइंस की, उन सभी डेट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इतिहास की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे, फिर हम लोग अर्थशास्त्र की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग राज्य शास्त्र की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे। तो एक एक करके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स की डेट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप देखोगे 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम लोग इतिहास की संपूर्ण डेट्स को कवर करने वाले हैं। तो भाई अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जितनी भी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, ठीक है, इसमें आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट साल हैं, उस साल में कौन सी घटना घटी, याद रखना लाला, कौन सी घटना घटी, इसे हम लोग कवर करेंगे। और इसे कवर क्यों करेंगे, अब एक डाउट ये भी है, तो इसे कवर करने का एक रीजन है, क्योंकि यहां से क्या आता है, यहां से MCQ आता है और लॉन्ग में भी इनकी नीड पड़ती है, इसीलिए हम लोग इसे कवर करेंगे। तो इतिहास की शुरुआत करेंगे, इतिहास के डेट्स की हम बात करेंगे। अब इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसमें इतिहास के कम से कम आधा प्रश्न आ जाते हैं। अगर इतिहास से 20 नंबर के प्रश्न आने हैं तो 10 नंबर के प्रश्न इसी एक अकेले चैप्टर से आ जाते हैं। और अगर आप एक अकेला चैप्टर तैयार कर लो तो भी इतिहास में 20 नंबर में से कम 15 नंबर करके आओगे, और कैसे उसकी बात अपन कर लेंगे। अब इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है, चैप्टर की शुरुआत होती है 1915 से, जब गांधी जी भारत आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी क्या करेंगे, भारत आएंगे। और जब भारत आएंगे तो भारत में आने के बाद पहला आंदोलन जो उन्होंने चलाया वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और 1917 के बाद लाला 1918 में गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया, आप देखोगे खेड़ा, ठीक है ना। और फिर जो है अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, याद रखना अहमदाबाद, ठीक है, मिल मजदूर, ऐसा लिख लो, मिल मजदूर सत्याग्रह, ये गांधी जी ने चलाया। ठीक है, फिर उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 1920 में ही ना आप देखोगे 1919 में ही लाला रॉलेट एक्ट, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन चल रहे थे। 1922 में चौरी चौरा की घटना घटी और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अब इन्हीं सारी घटनाओं को इधर दिखाया गया है टाइमलाइन के फॉर्म में, जिसमें कुछ विजुअल्स भी हमें दिख रहे हैं। आप देखोगे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब ये जलियांवाला बाग है कहाँ, तो ये अमृतसर में है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी लेनी है, ब्लैंक पेज लेना है, जिस पर इन सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट कर लेना है। ठीक है ना। इसी चैप्टर के पार्ट 2 की अगर बात करेंगे तो पार्ट 2 में आप देखोगे 1930 में दांडी मार्च, गांधी जी ने नमक बनाया। और नमक कितनी तारीख को बनाया, तो आप देखोगे गांधी जी चलते हैं 12 मार्च से और 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। ठीक है ना। 1931 में गांधी अरविंद समझौता हुआ। 1932 में पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। यहाँ से लगातार प्रश्न आए हुए हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है ना। फिर आप देखोगे 1931 में गांधी अरविंद समझौता, 1930 में दांडी मार्च, वापस से वही चीजें हैं। 1932 में गांधी और अंबेडकर का समझौता और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 1947 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और वैश्विक घटनाक्रम, ध्यान देना, यूरोप में राष्ट्रवाद और वैश्विक घटनाक्रम। तो भाई अगर हम इसे देखें तो इस चैप्टर को देखने से पता चलेगा कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में। अब आप देखोगे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है। फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, नेपोलियन का उदय होता है, नेपोलियन आता है 1799 में, वो प्रकाश में आएगा, 1804 में गद्दी पर बैठेगा और शासक बन जाएगा फ्रांस का। 1804 में वो नागरिक संहिता लागू करेगा जिसको नेपोलियन कोड कहा जाता है। अब इसमें जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, वो शामिल नहीं था। ठीक है ना। फिर आप देखोगे 1815 में क्या होता है, तो वाटरलू का युद्ध होता है और वियना संधि होती है। फिर आप देखोगे 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है और 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। और फिर 1914 से 18 के बाद शुरू होता है चैप्टर 2। ये पूरी कहानी यहीं से कनेक्ट होती है। ठीक है ना। फिर आप देखोगे आर्थिक मंदी और मुद्रण संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे 1448। अब क्या था, गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है, ये शुरुआत करता है। पहला आप देखोगे हाथों से प्रिंटिंग प्रेस था, हाथों से प्रेसिंग होती थी। उससे पहले लोग पांडुलिपियों का प्रयोग करते थे, हाथों से लिखते थे। तो सबसे पहले चाइना में यह मेथड था, चाइना से जो है स्प्रेड होकर के गया। फिर हम देखते हैं उसके बाद 1885 में बर्लिन सम्मेलन हुआ, जिसमें अफ्रीका का बंटवारा किया जा रहा था। और 1944 में क्या हुआ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। अब इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना की गई। लाला
IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की गई। और यहां से लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। 1929 में विश्व आर्थिक महामंदी आई, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन IMF की स्थापना, 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में लगातार प्रश्न पूछा जाता है, लगातार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है ना? तो ये इतिहास की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सुना और देखा। ठीक है, तो ऐसे ही डेट्स के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए।